बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम हिफाज़ती टीका जात यानी वैक्सीनेशंस के ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर जो हिफाज़ती टीका जात का प्रोग्राम है, इसे EPI बोलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये क्या है, वैक्सीनेशन क्या है और इनकी इफ़ादियत क्या है और क्या ये करवानी चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, वैक्सीनेशंस जो हैं ये दरअसल उन बीमारियों के अगेंस्ट की जाती हैं जो बीमारियां वायरसेस या बैक्टीरिया से होने वाली हैं, यानी मुतद्दी बीमारियां हैं जिन्हें इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। वो एक से दूसरे को लग सकती हैं। क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा होती थी और होती हैं, जबकि वैक्सीन्स करने से बहुत सारी अमवात को बचाया जा सका है। वैक्सीन करना असल में बॉडी के अंदर कुव्वत मदाफ़त पैदा करना है। वैक्सीन क्या है? इसके अंदर जिस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन की जाती है, दरअसल उसी बीमारी के कमज़ोर जरासीम या जरासीम के कुछ पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं, और ये सारा कुछ बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में उनको तैयार किया गया होता है और वो इंतहाई सेफ होते हैं। और उनको बहुत सारे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स, पहले लेबॉर्ट्री ट्रायल्स और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स करके उनकी अफादियत को वेरीफाई किया गया होता है और उसके बाद फिर वो अवेलेबल होती हैं। तो ये जब एंटीजन्स, उस वैक्सीन के एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी उनको एज ए फॉरेन, यानी बॉडी इस तरीके से रिकग्नाइज करती है, बॉडी समझती है कि ये असल में वो वायरस या वो बीमारी का बैक्टीरिया ही आ गया है। और हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसकी पूरी एक फ़ौज है बॉडी के अंदर, तो वो उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। एंटीबॉडीज़ भी हमारे एक किस्म के फ़ौजी हैं जो जरासीम के साथ लड़ते हैं। तो वैक्सीनेशन से दरअसल हम अपनी बॉडी को बीमारी के साथ लड़ने के लिए, बीमारी आने से पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये एक बचाव का तरीकाकार है, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। वैक्सीनेशंस जो हैं ये इनकी बहुत ज़्यादा फायदियत है। जब से दुनिया के अंदर वैक्सीनेशंस आम हुई हैं और धीरे धीरे इनकी तादाद में इजाफा हुआ है। पहले बहुत सी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशंस नहीं थी, अब अवेलेबल हैं, और जैसे जैसे उनका इस्तेमाल बढ़ाया गया है, बहुत सी अमवात जो हैं उनको रोका गया है, बहुत सी अमवात से बचा जा रहा है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू नेट यानी जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी, उनकी जो कुव्वत मदाफ़त है वो बहुत कमज़ोर होती है। उनके अंदर वैक्सीनेशन से बहुत फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और उसके नतीजे में उनको बीमारियां लगने से, यानी जैसे कॉमनली खसरा, निमोनिया, गर्दन तोड़ बुखार वगैरह वगैरह, इसी तरीके से टाइफाइड है, TB है, और हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन सी हमारे यहाँ वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फ्रीली अवेलेबल हैं। तो इन वैक्सीनेशन करने से बच्चों को इन बीमारियों से और फिर कॉम्प्लिकेशंस और अमवात से बचाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो EPI का प्रोग्राम है, उसमें तमाम जो गवर्नमेंट के मराकज़ सेहत हैं और उनके फील्ड के अंदर टीम्स जाके, आउटरीच टीम्स हैं, वो काम करती हैं EPI का और वैक्सीनेशन करती हैं। ये मेरे पास एक EPI का कार्ड है जो कि बच्चों की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड इसके ऊपर रखा जाता है। तो इसके अंदर महकमा सेहत हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और पूरा शेड्यूल वैक्सीन्स का जो है वो दिया हुआ है, और इसको लोग यूज़ करते हैं। और अब तो ये जो वैक्सीनेशन कार्ड है, ये स्कूल्स के अंदर बच्चों के एडमिशन से पहले भी इसकी ज़रूरत है, और इवन बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, उनकी पैदाइश का इंदराज है, वहाँ भी इसको लाजमी करार दे दिया गया है कि अगर ये नहीं होगा, बच्चे ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, कोई शॉट नहीं लगी उसको वैक्सीनेशन की, तो उसका फिर अंदराज में मुश्किलात पेश आती हैं। इसके अंदर पैदाइश के फौरन बाद जो है वो हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन, फास्ती टीका ज़रूरी है, ताकि वो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है कि माँ से बच्चे को कन्वर्ट ना हो, हेपेटाइटिस B। और इसके साथ पैदाइश के फौरन बाद जो है BCG, ये बच्चों की TB का टीका है, बच्चों के अंदर TB से बचाता है। तो ये दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पे, बाहर वाली साइड पे लगाया जाता है। तो इसको EPI स्टैंप भी बोलते हैं इस BCG के टीके को। और इसके साथ पोलियो के 2 ड्रॉप्स भी बच्चे को पिलाए जाते हैं। तो पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को BCG का यानी TB का टीका, हेपेटाइटिस B की, इसे बर्थ डोज बोलते हैं, B बर्थ डोज, और पोलियो के 2 कतरे
پلائے جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ انجیکشن لگائی. یہ جتنی جلدی ہو برتھ کے فوراً بعد یہ پروسیس مکمل کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر بچے کو 6 ہفتے کی عمر میں انجیکشن لگیں گے اور ڈراپس پلائے جاتے ہیں پولیو کے. اس کے بعد 10 ہفتے کی عمر میں، پھر 14 ہفتے کی عمر میں، 9 ماہ کی عمر میں، پھر 15 ماہ کی عمر میں. تو اس طریقے سے تقریباً 1.5 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اس کی ویکسینیشن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. ویکسینز جو ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بچوں کی ٹی بی، ہیپیٹائٹس بی، پولیو، اس کے علاوہ روٹا وائرس، اس سے بچوں کے اندر ڈائریا ہوتا ہے. تو یہ روٹا وائرس کے ڈراپس ہوتے ہیں، یہ پلائے جاتے ہیں. جب سے یہ روٹا وائرس EPI میں شامل کیا گیا ہے، بچوں کے اندر جو ڈائریا تھا اس میں کافی کمی آئی ہے. وائرل ڈائریا کے اندر کافی کمی دیکھی گئی ہے. پھر پینٹا ویلنٹ ہے. یہ جو پینٹا کی ویکسین ہے اس کے اندر 5 بیماریوں کی ویکسین ہے، جس کے اندر جو ہے انفلوئنزا بی شامل ہے، کالی کھانسی، تشنج، خناق اور کالا یرکان شامل ہے. پھر اس کے علاوہ IPV جو پولیو کا انجیکشن ہے، یہ بھی اب ایک ٹیکے کی شکل میں بھی آ گیا ہے اور اس کی یہ بھی ایک شاٹ لگتی ہے. پھر TCV ہے، ٹائیفائڈ کا ٹیکہ بھی اویلیبل ہے. یہ بھی اب EPI نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. محکمہ صحت حکومت پاکستان نے ٹائیفائڈ کا پہلے نہیں ہوتا تھا، اب یہ بھی شامل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ پھر 9 ماہ پہ MR، میزل اینڈ روبیلا. یہ پہلے صرف میزل ہوا کرتا تھا، یعنی خسرے کا ٹیکہ لگتا تھا اور یہ اس کی ریپیٹ ڈوز 15 ماہ میں پہ لگتی ہے. لیکن اب تقریباً 2 سال سے اس کے اندر روبیلا کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے. تو روبیلا بھی خسرے جیسی ہی ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس کی علامات بھی خسرے جیسی ہی ہوتی ہیں. MR اب اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پھر TD یعنی ٹیٹنس اینڈ ڈپتھیریا یعنی تشنج اور خناق جو ہے اس کو ایک بوسٹر ڈوز کے طور پر بھی لگایا جاتا ہے. تو یہ جو TD یا ٹیٹنس اور ڈپتھیریا ہے، تشنج اور خناق کا انجیکشن، اس کی بوسٹر ڈوز مدر کو بھی لگائی جاتی ہے اور بچے کو بھی اس کی بوسٹر ڈوز لگائی جاتی ہے. تو یہ جو ویکسینیشنز ہیں یہ انتہائی سیف ہیں اور ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں. ان سے جیسے میں نے شروع میں بار بار کہا ہے کہ بہت سی بیماریوں، کمپلیکیشنز اور اموات سے، بچوں کے اندر جو اموات ہیں ان کو کم کیا گیا ہے. تو میں اسٹرانگلی بینگ اے میڈیکل اینڈ ہیلتھ پروفیشنل، میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں سبھی والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو یہ حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں. اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اور گورنمنٹ کے جو مراکز صحت ہیں، جتنی بھی ہیلتھ اسٹیبلشمنٹس ہیں، وہاں پر وہ اپنے بچوں کو ریگولرلی لے جا کر کے یہ ویکسینیشنز لگوائیں. اور جیسے ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر EPI کے پروگرام کو بہت ایکسپینڈ کیا گیا. اس کے اندر بہت ساری نئی ویکسین شامل ہوئی ہیں اور آنے والے وقتوں میں کئی اور ویکسینز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور وہ اس پروگرام میں شامل کی جائیں گی. تو لوگوں کو یہ ویکسینز لگوانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی اور پرائیویٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں پہ جا کے وہاں پہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شکریہ.